अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। सब उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। नाइन्थ कंप्यूटर साइंस के न्यू लेक्चर के साथ आज फिर हाजिर हैं। टॉपिक हमारा एल्गोरिदम का चल रहा है, जिसमें हमने एल्गोरिदम से मुतल्लिक उसकी डेफिनेशंस और उसके जो की पॉइंट्स हम उसमें यूज़ करते थे वो पढ़े थे और 2 एग्जांपल्स देखी थी। आज हमने 3rd एग्जांपल देखनी है। एग्जाम्पल क्या है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। हमने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूब ऐसी शेप होती है जिसमें कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई और कुछ मोटाई होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, और क्यूब के अंदर ये तमाम साइड आपस में बराबर होती हैं। मैं आपको एक नज़र क्यूब दिखा देता हूँ। पहले ये हम देखें, ये इसकी हाइट है, ये इसकी बेस है और ये इसकी विड्थ है। तो ये क्यूब के अंदर ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं, मतलब तमाम की तमाम साइड्स जितनी भी आपको इसमें लेंस नज़र आ रही हैं, तमाम की तमाम लेंस क्यूब के अंदर सेम होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूब। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम को। उसके बाद यूज़र से हमने इनपुट लेना है नंबर टाइप का, कोई सी एक साइड, क्योंकि तमाम साइड आपस में बराबर हैं, तो हमें कोई भी एक साइड मिल जाए तो मतलब हमें तमाम साइड्स मिल गई हैं। स्टेप 3 के अंदर जब हम आते हैं, हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं वॉल्यूम, सेट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमने एक वेरिएबल लिया है न्यू और उसके अंदर वैल्यू सेट कर रहे हैं 2, सेट टू वॉल्यूम 2 साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम के फार्मूला है, उसको हम आपस में तीन साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। उसको हम वॉल्यूम की वैल्यू, इसको जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास सेट हो रही है वॉल्यूम के अंदर। स्टेप 4 में हम आउटपुट कर देंगे वॉल्यूम को, यूज़र के सामने शो करवा देंगे और फ्लो चार्ट हमारा एंड हो जाएगा। ये एक्टिविटी 1.7 है, इसको देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग इसको किस तरह से करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 का है एल्गोरिदम हमारा 4, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होती है, इसमें ये भी मैं बल्कि आपको पहले दिखा देता हूँ जी। ये है पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है कि इसकी आमने सामने की साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, इसकी इसके बराबर है और इन दोनों की आपस में एक दूसरे के बराबर है। बट ये एंगल 90 का नहीं है, लेकिन हमें इसको अभी यहाँ से नहीं कोई इशू, हमें एरिया इसका मालूम करना है। अगर हमारे पास ये दो ये साइड हो, एक ये बेस वाली और एक ये हाइट वाली, तो हमारा जो है वो एरिया निकल आता है। हाइट और बेस, यानी कि ये हाइट और ये बेस। तो वापस आते हैं अपने एल्गोरिथम की तरफ। सबसे पहले स्टार्ट करना है। स्टेप 2 के अंदर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं नंबर टाइप की, दो चीज़ें लेते हैं, एक उसकी बेस पैरेललोग्राम की और दूसरी उसकी हाइट लेते हैं। ठीक है, हाइट और बेस हमारे पास दोनों चीज़ें हो तो हम एरिया इजीली मालूम कर सकते हैं। 3rd स्टेप के अंदर आते हैं, सेट एरिया। एरिया का वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू सेट कर रहे हैं क्या, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो इनका आंसर आएगा वो वेरिएबल एरिया के अंदर सेव हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में उसको यूज़र को शो करवा देंगे, आउटपुट शो करवा देंगे और नेक्स्ट में हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट है, टू डिस्प्ले द लार्ज नंबर आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर। ये फ्लो चार्ट हमने ये वाला भी पहले किया था, जिसमें आपको दो उन्होंने डिफरेंट फ्लो चार्ट एग्जाम्पल्स में दिए थे। क्या यूज़र आपको 3 नंबर देगा और उसमें से आपने सबसे बड़ा नंबर मालूम करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यूज़र से 3 नंबर लेते हैं, इनपुट नंबर्स। जो पहला नंबर है वो N0 में सेव हो जाएगा, दूसरा N1 में और तीसरा N2 में। ठीक है जी। अब स्टेप 3 पे आए हैं, यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल लिया है लार्ज और उसमें वैल्यू सेट कर दी है N0 की, यानी जो भी N0 की वैल्यू यूज़र ने एंटर की होगी वो इस लार्ज के अंदर सेव हो जाएगी। स्टेप नंबर 4 में देखेंगे, वो कहता है इफ़ N1 ग्रेटर देन लार्ज। अगर N1 जो है वो N0 से बड़ा है, यानी ये लार्ज से लिखा है, इसका मतलब है N0 से हम चेक कर रहे हैं। N1 ग्रेटर देन लार्ज, अगर तो N1 लार्ज से बड़ा है तो हमारा ये चलेगा। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तब हमारा ये काम चलेगा, सेट लार्ज टू N1,
मतलब अगर n1 लार्ज से बड़ा है तो क्या करें, n1 की वैल्यू को लार्ज में सेव करवा दें, लार्ज के अंदर n1 को सेव करवा दें अगर n1 बड़ा है तो। अगर n1 बड़ा नहीं है तो ये नहीं चलेगा, उसमें जो वैल्यू पहले से सेव है वही सेव रहेगी। अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है, ठीक है, तो ये वाला काम आगे वाला नहीं होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उसी सूरत में ये वाला हिस्सा हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो बाद हम नेक्स्ट उस पे आ जाएंगे, स्टेप नंबर 5 पे। देन यहाँ पे आके हम चेक करेंगे क्या n2 बड़ा है लार्ज से। ठीक है, पहले हमने n1 से कंपेयर किया था, अब हम n2 से कर रहे हैं कंपेयर। तो अगर n2 कहता है अगर n2 लार्ज से बड़ा है देन सेट लार्ज टू n2, तो लार्ज के अंदर n2 की वैल्यू को हमने सेव करवा देना है। कब करवाना है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये आगे वाला हिस्सा हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं होती हम डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं और जो भी लार्ज के अंदर वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इजी उसमें बनाऊँ, सबसे पहले हमने n0 को लार्ज में सेव किया। ठीक है, लार्ज को कंपेयर किया n1 के साथ। अगर n1 बड़ा है लार्ज छोटा है तो n1 को की वैल्यू लार्ज के अंदर सेव करवा दी। अगर n1 छोटा है तो लार्ज को वैसे ही रहने दिया। फिर उसको कंपेयर किया n2 के साथ, और अगर तो लार्ज या n2 में से जो वैल्यू भी बड़ी होगी वो लार्ज में सेव करवा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर n2 की वैल्यू बड़ी है तो उसको उठा के लार्ज के अंदर सेव करवा देंगे और लार्ज को प्रिंट करवा देंगे। ये जो हमने फ्लो चार्ट में सेकंड वाला मेथड पढ़ा था कि फर्स्ट वैल्यू को पहले सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे और फिर जो अगर उसको फिर थर्ड के साथ, तीनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं हम वैल्यूज़ को, जो सबसे बड़ी है वो लार्ज के अंदर सेव हो जाएगी, बाकी लार्ज में से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट अच्छा हमारा एल्गोरिदम है, ये भी हमने फ्लो चार्ट में किया था, टू असाइन ग्रेड ऑफ टू द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव मार्क्स, कि आपने ग्रेड असाइन करना है किसकी बेस पे, अचीव मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स। दो चीज़ें हमें यूज़र से चाहिए होंगी कि उसने हासिल करता उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं और उसके टोटल मार्क्स कितने हैं। पहले स्टेप में हम इसको स्टार्ट करेंगे, दूसरे स्टेप में हम यूज़र से इनपुट लेंगे नंबर फॉर्म के अंदर, ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। ठीक है, कितने नंबर उसने हासिल किए और टोटल कितने में से आए हैं। स्टेप 3 के अंदर हम सेट परसेंटेज, अब हम ये वेरिएबल ले रहे हैं परसेंटेज, उसके अंदर हम क्या वैल्यू सेट करें, परसेंटेज निकाल के। परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे। जो इस सब का आंसर आएगा वो हम परसेंटेज में सेव करवा देंगे वेरिएबल में। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद ये जो स्टेप नंबर 4 अगर आप देखें तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये सारा स्टेप नंबर 4 यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, स्टेप 5 यहाँ पे, इसमें से मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ये स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कोई एक चलेगी, बाकी रन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 सेट ग्रेड टू A+। अगर जो परसेंटेज जो यहाँ हमने सेव हुई है हमारी वो 80 से अबव है तो हम क्या करेंगे, सेट एक और वेरिएबल लेंगे ग्रेड टू A+ और उसके अंदर A+ सेव करवा देंगे। गॉट इट। बट अगर ये हमारी, और अगर अच्छा ये सेट हो जाता है, अगर हमारी परसेंटेज 80 से ऊपर होती है और ग्रेड के अंदर A+ सेट हो जाता है तो हमारा ये बाकी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये एल्स वाली। हम सीधा इफ से यहाँ पे स्टेप नंबर 5 पे आएंगे और आउटपुट ग्रेड शो करवा देंगे। ठीक है, बट अगर हमारी ये कंडीशन गलत हो जाती है, परसेंटेज 80 से ग्रेटर नहीं है, तो हमारा ये जो आगे वाला काम होता है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होता। ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारी इफ कंडीशन ट्रू होगी। अगर वो आता है चेक करता है परसेंटेज ग्रेटर देन 80, वो कहता है नहीं है, स्टेटमेंट गलत है, तो वो डायरेक्ट यहाँ से एल्स पे आ जाएगा। फिर यहाँ आके चेक करेगा इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 70, अगर परसेंटेज 70 से ग्रेटर और ये ट्रू हो जाए तो ग्रेड के अंदर A सेट कर देगा और हम सीधा यहाँ से निकल के स्टेप 5 पे आ जाएंगे। ठीक है, बट अगर हमारी परसेंटेज 70 से भी ग्रेटर नहीं है तो भी फिर ये वाला आगे वाला काम नहीं चलेगा। सीधा जब वो चेक करेगा परसेंटेज ग्रेटर देन 70 नहीं है, एल्स पे आ जाओ, परसेंटेज ग्रेटर देन 60, अगर 60 से ग्रेटर होगी ग्रेड में B सेट हो जाएगा और हम स्टेप 5 पे आ जाएंगे।
पर अगर ग्रेटर देन 60 भी नहीं है, हमारी ये कंडीशन गलत हो जाती है, तो हम नीचे यहाँ आ जाएंगे इसके एल्स में। फिर आगे चेक करेंगे इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 50 सेट ग्रेड टू ग्रेड सी। अगर तो हमारी परसेंटेज 50 से अबव हुई तो हम इसमें ग्रेड सी को सेव कर देंगे, बट अगर ना हुई तो हम यहाँ से और इसको सेव सी करने के बाद हम इसको आउटपुट पे चले जाएंगे। और अगर 50 से भी अबव नहीं है तो फिर एल्स के एल्स में आ जाएंगे और यहाँ चेक करेंगे इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 40। अगर हमारी परसेंटेज 40 से अबव है तो ग्रेड में हम डी सेव करवाएंगे और उसको स्टेप 5 पे ले जाएंगे। बट अगर ये भी हमारी कंडीशन गलत हो जाती है तो इसके एल्स में आएंगे और चेक करेंगे परसेंटेज ग्रेटर देन 33 देन सेट ग्रेड टू ई और यहाँ से सीधा स्टेप 5 पर। बट अगर 33 से भी परसेंटेज ग्रेटर नहीं है तो एल्स लगा के अब हम लगा देते हैं ग्रेड सेट ग्रेड टू एफ। 33 से परसेंट नीचे जो हमारा टोटल एक ही ग्रेड होता है उसको हम एफ ग्रेड कहते हैं, और उसमें जिसमें स्टूडेंट जो है वो फेल कंसीडर होता है। उसके बाद हम स्टेप 5 पे आएंगे, आउटपुट ग्रेड करेंगे और इसको एंड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम जो बाकी की एग्जांपल्स रह गई हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, 3 एग्जांपल रह गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको हम कवर अप करेंगे और इसको हमारे टॉपिक को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।